पायल में सोए नगमे। एक अधेड़ आयु की अध्यापिका एक नौजवान फैशनेबल लड़की के घर गोल कमरे में बैठी है। एक ओर टेलीफोन रखा है। इस कमरे का एक दरवाजा साथ के कमरे में खुलता है। साथ का कमरा सोने का कमरा है। नाटककार ने यह भी नहीं बताया कि गोल कमरा कैसा है। हमारे घरों में हर घर का गोल कमरा हर दूसरे घर के गोल कमरे की तरह होता है। फर्नीचर ज्यादा है, कम है? सरकारी कर्मचारी जिनकी तब्दीली होती रहती है अधिक फर्नीचर उठाए नहीं फिरते। कमरा बड़ा है, छोटा है? बड़ा कमरा आजकल के घरों में कहाँ होता है। हाँ, कमरा इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। आजकल के घर में हर रोज तो नाटक खेला जाता है। खिड़की कहाँ खुलती है? खिड़की बाहर खुलती है, जहां खड़े होकर कोई ये देख सके जूड़े कितने भारी होते जा रहे हैं, बाहें कितनी नंगी होती जा रही हैं। ये भी नहीं बताया नायिका ने वस्त्र कैसे पहने हुए हैं। हर रोज के वस्त्र। आजकल की लड़की के आम कपड़े ही असाधारण होते हैं। जिंदगी एक नाटक होकर रह गई है, हर कदम पर जिसमें अभिनय करना होता है। कई घरों के जीवन की नाटकीयता के सामने कई नाटकों की कहानियां फीकी फीकी लगती हैं। मेरी एक सहेली है, वो कभी सच नहीं बोलती। जब सच बोलती है मुसीबत में फंस जाती है। दफ्तर से सीधी घर आएगी, कोई पूछेगा तो कह देगी बाजार से होकर आ रही हूँ। ये तुम कैसी बातें करती हो रजनी? एक और मेरी सहेली है, जब जिंदगी उसे बोर करने लगती है मन गढ़ंत अपनी मोहब्बत का कोई किस्सा सुनाकर अपने पति का मुंह सुझा लेती है। घर में तहलका मच जाता है। रजनी, एक और है, खुद पराई औरत बनकर अपने खाविंद को चिट्ठियां लिखती रहती है, मोहब्बत के पैगाम भेजती रहती है। रजनी, मैं तो सोचती हूँ हर पत्नी की सफलता इसमें है कि वो अपने पति को पराई औरत सी लगे। रजनी, भगवान के लिए तुम बोलना बंद करो। एक मेरी सहेली है, उसका पति उसे बाहों में लेकर कभी किसी नाम से बुलाता है, कभी किसी नाम से पुकारता है। हर क्षण उसको नई औरत के रूप में देखता है। ओह, कपिला भी नहीं आई। कपिला आए ताकि मेरा फिजूल बकना बंद हो। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन रिहर्सल भी तो शुरू करनी है। कपिला बेचारी का क्या है, जहाँ बातें करने लगी वहीं की होकर रह गई। धीरे बोल, आती होगी। हमने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाया। दो पाप काहे को करने हुए? ये भी ठीक है, लेकिन मोहब्बत छुपाने वाली चीज थोड़ी होती है। मोहब्बत करके ढिंढोरा पीटना शुरू कर देना चाहिए। तुम आजकल की लड़कियां, तौबा तौबा। आजकल क्यों, आज से पहले भी मोहब्बत करके लोग नाच उठते थे, प्रेमियों की कहानियां चल पड़ती थी। मैं तो बाबा किसी को न बता सकूं। मैं पूछती हूँ मिसेस मोहन, आपने किसी से कभी प्रेम किया भी है? 7 फेरे ले लेना किसी के साथ मोहब्बत करना नहीं होता। एक तो इस नाटक में भी अजीब अजीब बातें लिखी हैं। मुझे नहीं मालूम था कि नाटक से पहले भी। जीवन ही सारा आजकल अजीब अजीब हो गया है। उफ, कपिला नहीं आई। कब वो आएगी? कब रिहर्सल शुरू होगी? अभी तो रात अपने में है। ना बाबा, मेरा तो घर इंतजार हो रहा है। वो दफ्तर से आ गए होंगी, बाहर बरामदे में बैठे। अखबार उनका खत्म होने वाला होगा। अखबार खत्म हुआ कि हिंदुस्तानी पति को पत्नी की आवश्यकता होती है कि वो चाय बनाकर लाए, रात के लिए क्या पक रहा है ये बताए, बच्चों की कोई शिकायत करे ताकि घर वाले की कचहरी जम सके। उफ, कपिला की ओर देखो, ये लड़की आ ही नहीं रही। आती ही होगी। नाटककार ने लिखा है, मैं अपने नाटक में इन्हें गिने पात्र रखता हूँ क्योंकि कम लोग आसानी से इकट्ठे हो सकते हैं। बात तो ये ठीक है, और यहाँ 2 लड़कियां नहीं इकट्ठी हो रही। नाटककार बेचारा सच्चा है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार कुछ इतनी तेज हो गई है कि हर मूल्य हाथ से छूट जाता है। 2 लड़कियां भी इकट्ठी नहीं हो सकती। अब नाटक कुछ इस तरह के रचे जाएंगे जितने लोग भी कहीं इकट्ठे हो सके वो बोलना शुरू कर दे।
और नाटक बनता जाएगा। रजनी, मैं थक गई तुम्हारी बकवास सुन सुनकर। मैं सोचती हूँ मिसेस मोहन, कपिला वाला पार्ट आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती? मैं? हाँ, ये कपिला की प्रतिदिन प्रतीक्षा किस लिए? कपिला का पार्ट मैं कर लूं? हाँ, क्यों नहीं? कपिला का कुछ पता नहीं, आजकल भी एक अजीब किस्से में उलझी हुई है। मैं एक नौजवान लड़की का पार्ट कर लूं इस उम्र में? और इसमें हर्ज क्या है? 4 बच्चों की माँ मैं एक प्रेमिका का पार्ट कर लूं? क्यों, 4 बच्चों की माँ प्रेम नहीं कर सकती? मुझे तो प्रेम करना भूल भी गया है। प्रेम करना किसी को कभी नहीं भूलता। इन सफेद बालों से मैं खिड़की में खड़ी होकर किसी का इंतजार करूं? मुझे तो आपका सफेद बाल कोई दिखाई नहीं देता। जितना नजदीक से हम अपने आप को देखते हैं, उतना नजदीक होकर कोई और किसी को नहीं देखता। मैं इस बुढ़ापे में छिप छिप कर टेलीफोन करूं? औरत कभी बूढ़ी नहीं होती, तारे हमेशा हमेशा से जवान हैं। औरत कभी बूढ़ी नहीं होती, सांझ 100 रंगों में बिखर बिखर जाती है। औरत कभी बूढ़ी नहीं होती, हर चांदनी रात नए यौवन में निखरती है। औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। कभी समुंदर भी सूखे हैं, कभी पर्वत भी थके हैं। ताजमहल का सौंदर्य कभी फीका नहीं पड़ा। औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। कपिला अभी तक नहीं आई, मेरी घर प्रतीक्षा हो रही होगी। आप घर टेलीफोन कर दें, आज शायद आपको देर हो जाएगी। टेलीफोन ही तो नहीं, अड़ोस पड़ोस में होगा। हाँ, हमारे सामने कॉलेज में है। एक बार प्रिंसिपल हमारे यहाँ आया भी था। उसे कह दीजिए आपके यहाँ संदेश पहुंचा देगा। पर मुझे तो टेलीफोन का नंबर भी नहीं पता। टेलीफोन वालों से पूछ लो। देखिए जी, मुझे प्रिंसिपल संगीत महाविद्यालय का नंबर चाहिए। मिस्टर मित्रा बोल रहे हैं? जी, मैं मिसेस मोहन बोल रही हूँ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। नमस्ते जी, आपको एक कष्ट दे रही हूँ। सामने हमारे घर किसी से कहलवा दीजिए कि मेरी बेटी मुन्नी आकर मुझसे बात कर ले। मेरा टेलीफोन नंबर है 6291। शुक्रिया। लीजिए, अब आप आराम से बैठिए, मैं अंदर चाय के लिए कह हूँ। मुन्नी को कहूंगी पापा को चाय पिला दे। हाय, मैं कितनी थक गई हूँ। लीजिए, इतने में भजिए खाइए, चाय तैयार हो रही है। रजनी, मैं तो भजिए कभी नहीं खाती। हिंदुस्तानी औरत और भजिया न खाए? हमारे नाटक में एक स्थान पर यह आता है। नाटक में तो कई बातें आती हैं, पर भजिए मैंने कभी की छोड़े हुए हैं। क्यों? उम्र का तकाजा है। कपिला को तो धड़ाधड़ भजिए खाना है इस नाटक में। मर जाएगी। ये लेखक लोग भी अजीब होते हैं, खासकर ये हमारा नाटककार। नायिका कहती है, जब मैं उदास होती हूँ मेरा भजिया खाने को जी चाहता है। मैं जितनी उदास हूँ मुझे उतनी ज्यादा भूख लगती है। पिछले दिनों हमारी ताई मरी थी, भूख से सारा दिन मेरी जान निकलती रही। इधर उसे उठाकर ले गए, उधर मैं दौड़ती हुई रसोई में जा घुसी। यूं तुम्हारी बातें सुनती रजनी, मुझे कभी कभी लगता है जैसे किसी की बस छूट गई हो। पिछड़ी हुई सवारी जो न पीछे लौट सकती है न आगे बढ़ सकती है। कपिला अभी तक नहीं आई। कब हम रिहर्सल शुरू करेंगे, कब खत्म होगी? मुन्नी ने भी टेलीफोन नहीं किया। सामने घर है, इतनी देर क्यों कर रही है? फिर टेलीफोन करके पूछ लो। हाँ, टेलीफोन करती हूँ। अच्छा, मैं चाय ले आऊं? मिस्टर मित्रा, प्रिंसिपल संगीत विद्यालय। हेलो, मिस्टर मित्रा है? मिस्टर मित्रा कॉलेज का है? तो कॉलेज का नंबर क्या है? 79333। अच्छा, शुक्रिया। टेलीफोन वाले ने गलत नंबर दे दिया। कॉलेज का मांगा था और घर का दे दिया। ये हुआ क्या?
और प्रिंसिपल मित्रा घर से चलकर कॉलेज मेरा संदेश देने गए हैं। मैं मरी। कहाँ उनकी कोठी और कहाँ कॉलेज? क्यों, बात हुई? नहीं नहीं, ये हमारी नौकरानी भी अजीब है। पगली ने चाय बना कर रख दी थी। लीजिए, पी लीजिए, ठंडी ना हो जाए। नहीं, अभी तो गर्म है। कहाँ, मैं तो प्याला गर्म कराती हूँ। मुझे ठंडी चाय बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मरी। कहाँ मित्रा की कोठी और कहाँ कॉलेज। मुझे कह देता कि मैं घर से बोल रहा हूँ, उससे तो मैं अपने घर के नजदीक बैठी हूँ। रजनी की साइकिल पकड़ मैं घर कहाँ आती। साइकिल चलाए मुझे आज कितना अरसा हो गया है, पर किसने? मैं सामने पंजाबियों के टेलीफोन कर देती। सरदार ठेकेदार की पत्नी बेचारी कितनी अच्छी है, कितना प्यारा सजती है। मुझे तो सलवार कमीज पसंद है। रेडियो नाटक का उसूल है कि जब आना हो या तो आदमी पश्चात की आवाज दे या खखारता हुआ है। क्यों रजनी, सलवार कमीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो सलवार कमीज पहनकर अपने रांझे का इंतजार होने लगता है। सलवार कमीज और सिर पर चुनरी। मुझे लगता है कोई आए और किसी को डोले में बिठा कर ले जाए। भजिए कितने करारे हैं। कई लोग बदी के बारे में इतनी बुरी राय बना लेते हैं जितनी बुरी बदी शायद है भी नहीं। कई लोग बदी के संबंध में बिना बुरे बने राय दे देते हैं। क्यों, पोरों को जलाकर ही समझना चाहिए कि आग से खेलना अच्छा नहीं। मैं तो केवल ये कह रही थी कि भजिए बड़े करारे हैं। भजिए बड़े करारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाई, भजिए और बनाती जाओ। मिसेस मोहन ने भजिए खाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, अभी तो कपिला भी आएगी। कपिला को भजिए बहुत पसंद है और उसे नाटक में भी तो भजिए खाने हैं। मैं चाय भी और लाती हूँ, भजिए भी और लाती हूँ गरम गरम। मील से भी ज्यादा होगी मित्रा की कोठी कॉलेज से। मील पक्का। और वहां से चल पड़ा मेरा संदेश देने। कितना भला आदमी है प्रिंसिपल मित्रा। एक बार हमारे यहाँ आया था, साथ उसकी पत्नी थी। अब्बड़ औरत लगती है। हम उनके यहाँ कभी जा ही नहीं पाए। एक तो मेरी नौकरी सांस नहीं लेने देती। प्रिंसिपल कोई हो तो किसी कॉलेज का हो। मैं कहती हूँ मिसेस मोहन, ये भजिए आप चख कर देखें। हमारी बाई भजिए बहुत बढ़िया बनाती है। ये बताओ रजनी, यदि किसी को कुछ बनने का मन चाहता हो तो एक औरत के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है उस आदमी से ब्याह कर लेना जो वो कुछ हो। अरे तुम फिर कहाँ चल दी? मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रिंसिपल मित्रा ने ये क्या किया? कोस पक्का केवल एक संदेश पहुंचाने के लिए चल पड़ा। शायद उसको और भी कोई काम हो, पर इस समय कॉलेज बंद होते हैं, खुलते हैं। इस समय उसका क्या काम? पिछले वर्ष शहर के विद्यालयों का उसने जिक्र किया था एक समाचार पत्र में, और कितनी प्रशंसा की थी मेरे स्कूल की। सुनी सुनाई बात की होगी। हमारे स्कूल आया तो कभी नहीं। चाय गरम, गरम चाय, चाय गरम, भजिए करारे। लाओ बेरा, तुम्हारी चाय भी पी जाए, तुम्हारे भजिए भी खाए जाए। कपिला की ओर देखो, अभी तक नहीं आई। नौकर उसका कपड़ों का अटैची कब का छोड़ गया है। कल कह रही थी अब मैं ड्रेस पहनकर रिहर्सल किया करूंगी। हाँ, मैंने उसे राय दी थी। अभिनय के साथ साथ चुनरी को संभालना कोई आसान बात नहीं। चुनरी को केवल संभालना ही नहीं,
चुनरी के साथ जादू करना भी। कई लड़कियां कैसी प्यारी तरह चुनरी ओढ़ती हैं। कपिला को अपना पार्ट भी तो याद नहीं हुआ। उससे तो आपको कहीं अच्छे डायलॉग याद हैं। जब भी मैं कोई नाटक प्रोड्यूस करती हूँ, एक न एक रोल मुझे हमेशा याद हो जाता है। वो पार्ट जो आपको सबसे प्रिय होता है। इसका ये अर्थ नहीं कि वो पार्ट मैं स्वयं ही कर लूँ। कई लोग जो चीज उनके मन लगे उसको अपनाकर ही खुश होते हैं। कोई चीज किसी को अच्छी लगे और उसे अपना लेना, हाय ये दुनिया कितनी मीठी है। मुझे तो लाख जीवन दरकार है अपनी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए। गोरी, तेरी पायल में नगमे सोए पड़े हैं। यदि किसी को उड़ना हो तो लाख आकाश खाली है। यदि किसी को बाहें फैलानी हो तो इतनी सारी दुनिया छूती पड़ी है। गली के मोड़ पर प्रियतम का बसेरा है। भजिए करारे हैं कि नहीं? चटपटापन तो आदमी के अंदर होता है, पर कई बार हीर भी सो जाती है और किसी रांझे की मुरली की तान उसे झकझोर कर उठा देती है। लाख रांझे पलकों के नीचे खड़े होते हैं और किसी को दिखाई नहीं देता और किसी को सुनाई नहीं देता। केवल करवट लेने की जरूरत होती है, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता। कई बार पहरावा बदलने से आदमी बदल जाता है। ऊंची एड़ी वाले जूती पहनकर कदम और की ओर पड़ते हैं। आपका टेलीफोन नहीं आया अभी? आ जाएगा, मेरा संदेश सुरक्षित है। इतने बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल, उसने जिम्मेदारी ली है। किधर? मैं अभी आई। कपिला अभी तक नहीं आई। कब आएगी, कब रिहर्सल शुरू होगी? याद तो उसे है, कपड़े उसने भेज दिए हैं, फूलों के गजरे भी भेज दिए हैं। कल से मैं भी ड्रेस पहना करूंगी। दिन कौन से बाकी रह गए हैं। कपिला चुड़ैल कहती है, तुम्हारा क्या है, तुम तो हमेशा नाटकीय पहरावे में रहती हो। रजनी, कितने लाख जहाज चढ़कर आए थे हेलन के लिए? शायद 10 लाख। कितने मील लंबी नहर काटी थी फरहाद ने? मेरी गणित जरा कमजोर है, पर लैला की गली के कुत्ते का रंग मुझे पता है, जिसे मजनू ने गले से लगा लिया था। काला था। पर आप ये अंदर क्या कर रही हैं? यहाँ क्यों नहीं आती? आई बस 1 मिनट में। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है। तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। वाह 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 वाह। मैं कहती हूँ मुझसे आपके इस नाटक में गाया नहीं जाएगा। अगर औरत चाहे तो कोई बात नहीं जो वह नहीं कर सकती। न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है। न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है। अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। हर औरत की अपनी मुश्किल होती है, हर औरत की अपनी मुसीबत होती है, हर कदम पे कोई समस्या होती है और औरत को निर्णय करना होता है अपने तन की कौन सी बोटी उतार कर वो किसी के हवाले कर दे। पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में औरत के हिस्से गुलामी लिखी हुई है किसी न किसी की। और तुम्हारा मतलब है जब किसी कुंवारी लड़की का बाप न रहे तो स्वतंत्र है,
जो उसका मन चाहे करे। तो फिर औरत क्यों पति को ढूंढती है? शुरू दुनिया से ढूंढती आई है। तो फिर औरत क्यों घोंसले की तलाश करती है और एक किसी की होकर रह जाती है? एक किसी के लिए जीती है, एक किसी के लिए मरती है। कमजोर औरत हमेशा कच्चे घड़े की तरह रही है, पानी पड़ा ढेरी हो गई। जब ही तो तुम पानी से बच बच कर चलती हो, टखनों टखनों तक पांचों को उठाकर कुतर कुतर कर फेंके जा रही हो। क्योंकि मैं आजाद हूँ। हर औरत पर एक समय आता है जब वो सारे संसार के मर्दों पर राज्य कर सकती है। मैं उस समय में सांस ले रही हूँ। तेरी बहन पर वो समय आ चुका है। तभी तो वो बहन अपनी माँ जाई का हक मार रही है। बदमस्त खच्चर की तरह जहाँ आता है मुंह मार लेती हूँ। मैं किसी का हक नहीं मार रही। तो फिर तुमने ये प्याजी रंग का सूट क्यों पहना? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने आज ही क्यों ये प्याजी रंग का सूट पहना? तुम्हारा मतलब क्या है? कल नंदी कह रहा था प्याजी रंग उसका प्रिय रंग है। तो फिर क्या हुआ? आज तुमने प्याजी रंग का सूट पहन लिया अपनी बहन से उसका महबूब छीनने के लिए। क्या तुम बकी जा रही हो? तुमने मुझसे कृष्ण छीना। कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, तुम्हारे साथ। काजल, तुमने मुझसे प्रेम छीना। मैं घंटों खिड़की में खड़ी रहती थी एक नजर उसे देखने के लिए। काजल, तुमने मुझसे विनोद छीना। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर माथा रगड़ रगड़ कर उसकी मोहब्बत प्राप्त की थी। काजल, और अब नंदी, मैं लाख जतन करके कोई लड़का घर लाती हूँ, एक नजर देख तुम उसे उड़ा लेती हूँ। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें तरस भी नहीं आता अपनी छोटी बहन पर। काजल, तितलियां पकड़ने वाली जाल पिटारी को लिए तुम हल्काई में फिरती रहती हो। और तुम्हारी मोहब्बत मैंने कई बार देखा है। टेलीफोन मिलाकर पागलों की तरह 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तुम चुप खड़ी रहती हो। उधर वो चुप, इधर तुम चुप, और लोमड़ी की तरह तुम किसी के शिकार पर टूट पड़ती हो। मैं मरी। मिसेस मोहन, कितने जोर से आपने मुझे चपत मारी। बेचारी का गाल भी लाल हो गया। मेरी मुश्किल है, मैं नाटक खेलती खेलती अपने पार्ट को जीने लगती हूँ, अपने आप को इसमें खो देती हूँ। कोई समय था जब सफल अभिनय की ये निशानी मानी जाती थी। पर कपिला, तुमने ये हाल क्या बनाया हुआ है? कब से तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा हो रही है? मैं सोचती हूँ इस नाटक में तो शायद मैं एक काम न कर पाऊंगी। क्यों? मिसेस मोहन इतना प्यारा यह पाठ कर रही हैं। पर तुम्हें ये हो क्या रहा है? ये हाल क्या बनाया हुआ है तुमने? सूजी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, नील नील हो रहा है तुम्हारा मुंह माथा। मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लूट गई। लेकिन कुछ पता भी चले? इनके हाथ मेरी कोई चिट्ठी आ गई और इन्होंने तय कर लिया कि हम अलहदा हो जाएंगे। रज्जो, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तुमने ये चिट्ठी किसको लिखी थी? चिट्ठी तो किसी को भी लिखी जा सकती है, पर किसी के बच्चों का बाप तो है कोई नहीं हो सकता। उसने एकदम ये फैसला कर लिया? अपना सामान लेकर वो तो होटल चले भी गए। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। रज्जो, किसी को चिट्ठी लिखने का ये मतलब थोड़ी है कि कोई किसी के साथ घर बसाने के लिए तैयार है। चिट्ठियां तो कईयों को लिखी जा सकती है, ब्याह तो कोई किसी एक ही से करता है। ये हो क्या गया है? रज्जो, मैं बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे कब से चित्कार करते बेहाल हो रहे, डैडी डैडी करते लहू के आंसू रो रहे। कोई माँ कुछ भी हो, बाप तो नहीं बन सकती। एक बच्चे की नजर में बाप का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। बड़ी कब से डैडी डैडी कर रही है, पानी तक उसने नहीं पिया। बुरी बात हुई। मैंने उससे कहा बच्चे तुम्हें याद करेंगे। एक आंसू उसके आंखों में से गिरा और वो चला गया। मैं उसके पास जाती हूँ। कोई फायदा नहीं, उसने अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर लिया। मैं मरी, कहीं वो कुछ कर न बैठे। उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, कहीं की भी। ये दोस्तियां हंसने खेलने के लिए होती हैं। मैं तो लाख या कमबख्त दोस्तियां कुर्बान कर दूं अपने बच्चे के पिता के एक हंसी के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कपिल, शायद मेरी माँ ही ठीक थी। मेरी माँ की माँ की माँ ही ठीक थी। नाटक करना और बात है, जीवन जीना बड़ा कठिन है। यदि तुम कहो
तो मैं उससे जाकर बात करती हूँ। वो नहीं मानेगा, ये बाजी तो मेरी हारी हुई है। मैं कोशिश कर देखती हूँ। तुम कोशिश कर देखती हो ताकि अब तुम उसे काबू कर लो। खाली मर्द औरत की बड़ी भारी कमजोरी होता है। हाँ, नाटक में तो यूं ही होता है। नाटक खेलती खेलती हम जीवन के रंगमंच पर बेखबर हो जाती हैं। और इस जिंदगी में जहाँ किसी की पलक झपकी कि चील झपट्टा मारकर ले जाती है। खुशियों के खिलौने जब कोई भी तनिक बेपरवाही करता है, हाथ से निकल जाते हैं। घर की शांति के लिए पग पग पर कीमत अदा करनी होती है। अकल तो आई है पर बड़ी देर से। गिरे हुए बेरों का कभी कुछ नहीं गया। ये बेर नहीं बिखरे, ये तो शहद गिर गया है प्यासी धरती पर। हैं? मिसेस मोहन, आपने कपड़े उतार भी दिए? कितना प्यारा फब रहा था आपको ये सूट। हाँ सच। ये सूट भी, ये पार्ट भी। ना बाबा, मैं तो नाटक कराने आई थी, नाटक खेलने का मेरा कोई इरादा नहीं। पर आपने कितना बढ़िया अभिनय किया है। चल री चल, इस उम्र में मुझे नाटक करने हैं। क्यों कपिला, तुम्हारा क्या ख्याल है? मिसेस मोहन कैसी लग रही थी? बिल्कुल लड़की सी, 16-17 की उम्र। मैं मरी, 4 बच्चों की माँ। मेरी बेटी को 12वां लगा है इस साल। आपका टेलीफोन नहीं आया अभी तक? हाँ सच, मैं उसे कह देती हूँ। संगीत विश्वविद्यालय। हेलो, प्रिंसिपल साहब हैं? आप स्वयं बोल रहे हैं? प्रिंसिपल साहब, मैं मिसेस मोहन। आपने कहलवा भेजा है, पर संदेश की अब जरूरत नहीं, मैं खुद ही घर आ रही हूँ। रिहर्सल तो पूरी कर लेती। पर प्रिंसिपल साहब, ये आपने क्या किया? अब घर से मेरा संदेश देने के लिए खुद कॉलेज चल दिए। मेरा ये तो मतलब नहीं था। मैंने तो आपके कॉलेज का नंबर मांगा था, टेलीफोन वाले ने घर का नंबर दे दिया। आपने मुझसे कह दिया होता कि आप घर से बोल रहे हैं। मिसेस मित्रा बेचारी भी क्या करती होगी। प्रिंसिपल मित्रा अपने घर से आपका संदेश देने के लिए कॉलेज आया है? देखिए तो सही इसकी मर्दानगी। अभी भी कोई कान चिढ़ा सकता है किसी हीर के लिए। मैं तो जाती हूँ बाबा, मेरे घर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी भी कोई लहर काट सकता है किसी शेरी के लिए। पायल में सोए नगमे। इस नाटक के लेखक और निर्देशक थे करतार सिंह दुग्गल। पात्र परिचय: मिसेस मोहन सुधा वर्मा, रजनी सुमन गौड़ और कपिला सुरेखा जॉलीबा डिक्रूज। ध्वनि संयोजक किशोर शर्मा।